सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीड 1111 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का, बहन भाइयों का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही आपकी परेशानियों के जो भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, पॉजिटिव के साथ चलो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है उतनी लीजिएगा, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो शादीशुदा मैरिड कपल हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जहाँ नो कॉन्टैक्ट में है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो GF हैं, VF हैं। और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। पहले हम ईश्वर की प्रार्थना कर लेते हैं भगवान के आगे। जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसी भी आपकी लाइफ में परेशानी है, जैसी भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ है, दुख है, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में सुकून आए, शांति आए। ईश्वर करे आप दिन रात जगनी तरक्की करो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। आपकी आसपास जो भी ख़राब नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। आपका ईश्वर इतना और स्ट्रॉन्ग बना दे, क्लीन कर दे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप पर कभी भी हावी ना हो। तो रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि जो आज की रीडिंग देखते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आपके पर्सन और आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर कोई भी रिश्ता आपका नो कॉन्टैक्ट में है, क्या चल रहा है देखते हैं। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, दो टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने जा रही है। तो देखते हैं दोनों ही रीडिंग कैसी साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। जैसे जैसे ईश्वर हमें चैनलाइज होता जाएगा, जैसे जैसे हमें डिवाइन बताता जाएगा, मैसेज आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको क्लैरिटी देती जाऊँगी। तो शुरू करते हैं हम जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और यहाँ पे सभी राशि हम एक भी में करेक्शन करने हैं, तो वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि। तो शुरू करते हैं आज की जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ईश्वर का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओम ईश्वर जय मां काली, हर हर महादेव। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है। पहले देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आकर चल क्या रहा है। देखिए नो कॉन्टैक्ट का नाम लिया, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो कि नो कॉन्टैक्ट का ही है। क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में? ओके, नो कॉन्टैक्ट में बहुत ही दूरियां बनी हुई हैं, एक सैड मोशन चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। ओम ईश्वर जय, हर हर महादेव। नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है? देखिए ना, आपने भी वो न्यूज़ सुनी होगी कि कहते हैं ना कि किसी से अगर गुस्सा है, अगर किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो पता नहीं क्या क्या दिल से बददुआएं निकल जाती है ना। तो आपने भी सुना होगा जो वो प्लेन हादसा हुआ है, दिल दहलाने वाला। ईश्वर करे भगवान उनकी आत्माओं को, सभी नेक आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है छोटी सी, मुझे कहना तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ईश्वर के मानती हूँ, तो मेरे दिल में दया है सबके लिए। तो आप ही प्रे कीजिए। देखिए रिवर्स में कार्ड है। तो देखिए ऐसी बात है कि जो लोग किसी का बुरा करते हैं, जहाँ की कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रहते हैं, जो किसी को दुख देते हैं। तो ईश्वर सब देखता है। कहते हैं ना कि बुरे कर्म मत करो, पता नहीं कौन सा उसमें से कोई एक आदमी बच कर आया है। तो देखिए वो उसने कोई अच्छा पुण्य काम किया होगा, कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो ईश्वर उनको बचा ले, अग्नि में से भी निकाल के ले आई। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर अग्नि में से बचा सकता है, अगर ईश्वर उसको अग्नि में से बचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकता? आपको आपके दुश्मनों से क्यों नहीं बचा सकता? देखिए मेरे पास जो कार्ड आए हैं इस वक्त 10 ऑफ सोर्ड है, दो दूरियां बताता है कि दूरियां आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट है, दूरियां हैं, बातचीत नहीं होती भी है तो झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी महिला आपकी दुश्मन बनी हुई है, देखिए जे आप पर सिंपल बार बार करती है, बार बार आप पर स्पेल करती है, बार बार आप पर टूने टोटके कर रही है, बार बार इसने नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में ये चल रहा है। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भी यही चीज़ें चल रही हैं, यानी कि वो पर्सन आपकी तरफ चेहरा किया हुआ है, उसने वो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है,
उसे ना ऐसा लग रहा है कि कोई दो लोग हैं, कोई बहुत परेशान करें। देखिए यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ना 10 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगर हम इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ये लौट कर आपके पास आना चाहता है नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेडी है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है आप पर, कोई स्पेल कोई ऐसा कर रही है, भैया इसकी तो 100 दिन चोर के तो एक दिन साधु का होता है। जो चोर है ना 100 दिन चोरियां करेगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। साधु कहता जा जितनी चोरियां करनी कर, जितने झूठ बोलने बोल, जितना जो तू करना है कर, लेकिन एक दिन साधु का जरूर होता है। जब वो साधु का दिन आएगा, जब वो साधु का दिन आएगा, तब तेरा क्या होगा, तब तेरी हालत क्या होगी। आप तो तू खुश हो रहा है ना ये सब करके, अब तो देखिए खुश हो रही है, आपके पर्सन को और आपको अलग करके ये लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ईश्वर की मार पड़ेगी, तब क्या होगा। अब तो ये चीज़ें करके ये सब कर रही है ताकि आपके पर्सन सच्चाई ना देख पाए, आप इन तक ना पहुंच पाओ, ये पर्सन आपकी तरफ कदम ना बढ़ा पाए, रोका जा रहा है इनको, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट में ये भी है कि ये पर्सन बहुत सैड है, पैसों को लेके, फाइनेंशियल को लेके बहुत सैड है, और इसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है कहीं ना कहीं इस पर्सन को। 10 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। तो इसे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट में कि खुशियों की चाबी खो गई है। जैसे आपका दिल है कि मैं ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, जहाँ मैं इसी को चाहती हूँ, जहाँ मैं इसी को प्यार करती हूँ, जहाँ इसी से मेरी दुनिया है, ऐसी कुछ एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। तो उसी तरह से यानी कि आप इन दूरियों से अक चुके हो, थक चुके हो। तो जो पर्सन की भी यही सिचुएशन है, अक चुका है, थक चुका है, लेकिन आपने पूरा ध्यान अपना फोकस किया ईश्वर पर, आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर को। जैसे कहते हैं ना कोई इंसान कोई एक काउंटिंग करता है, आप तो एक दूरियों में काउंटिंग कर रहे हो कि इतने दिन बीत गए, इतने दिन चले गए, इतना टाइम बीत गया, इतना, यानी कि वापस आपको वो सब चीज़ें इनके बारे में आप सोचते हो, ठीक है। आप अपने दिल की बात कहना चाहते हो, क्योंकि आपने कभी भी ना तोल मोल नहीं किया है, प्यार में तोल मोल नहीं करने वाली पर्सन आप। तो जो पर्सन भी ऐसा कुछ है कि ये पर्सन ना कुछ दिल की भावनाएं छुपाकर आपके लिए बैठा हुआ है, अलग है, नो कॉन्टैक्ट में है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन आ नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ किसी ने बहुत ही ज़्यादा घनौना काम किया है। ये लेडी जो है आपका रिश्ता देखकर खुश नहीं है, जी नहीं चाहती है, ये बार बार आप पर स्पेल करती है। कैसे कैसे लोग हैं, देखिए क्या ले गए वो लोग जो चले गए, जहाँ से ऐसे कुछ हादसे में हो जाते हैं, तो क्या ले गए। मेरे दिल से ये बात नहीं जा रही, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत दिल से दुख लगा, बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे दिल से, पता नहीं क्यों। जब ये सब सुन लेते ऐसी कोई बात, तो ये सही मायने में ना, ये सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण तो पता ही आपको, मैंने उस दिन रीडिंग में भी बोला था मैंने कि ये सूर्य ग्रहण पर बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण लगने वाला है। अग्नि, एक अग्नि का प्रकोप, अग्नि की मार, क्या क्या भगवान ऐसा तो किसी के साथ भी ना करे, दुश्मन के साथ भी ना करे। ओम खाली हर हर महादेव। चलिए नकारात्मक ऊर्जा को हम देखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जी कब तक ये लोग करते रहेंगे, तो कब तक ईश्वर न्याय देंगे इसमें, ठीक है। वेट करना होगा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी आपकी लाइफ से, वेट करना होगा। ये बैकफायर होगी, ये बैकफायर होगी, जाएगी आपकी लाइफ से, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। यानी कि जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में ये भी चला 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि वेट करना होगा, जहाँ पर भी वेट है, दोनों चीज़ों का वेट हमें जवाब मिलेगा इसका कि वेट करना होगा। नो कॉन्टैक्ट में वेट करना होगा। वेट आप कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपने क्या है कि एक ना ये पर्सन है ना कि धैर्य इंसान खो देता है, तो धैर्य खो रहा है ये पर्सन, आने की बहुत जल्दी है इसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत है। 10 ऑफ कप्स नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है कि ये पर्सन कोई कुछ यहाँ पर एनर्जी है कि यानी कि आपके बच्चे आपके पास हैं, यानी कि परिवार जो होता है ना कि इकट्ठा होता है, वो परिवार अलग अलग है। आप कहीं हो, आपके पर्सन कहीं हैं, जहाँ बच्चे आपके पास है, जहाँ आपके पर्सन के पास ऐसी एनर्जी है, यानी कि परिवार में भी योग होना। नो कॉन्टैक्ट में आप अलग अलग हो, तो
तो यहाँ पे जो पर्सन ये ख्वाब देखता है, आप भी ख्वाब देखते हो कि कहीं ये जो हमारा जो परिवार है ये कब एक हो पाएगा, हमारा कब मिलन होगा, हम कब एक हो पाएंगे। लेकिन ये जो है ना, इसने इतना कुछ किया है, ये आप लोगों को अलग करने की कोशिश की, नो कॉन्टैक्ट में अलग करने की कोशिश की गई, या फिर कोई आपको करना चाहता है लेकिन कर चुके हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड सोड का, टेन ऑफ सोड, पहले ही कार्ड दूरियां, आप दोनों की दूरियां, पहले कार्ड दूरियों का आ गया कि दूरियां तो है, बहुत है, कभी काफ़ी लंबे समय से दूरियां हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है। अब आप में वो शक्ति नहीं है कि आप, अब आपका ना मन ऐसा हो गया है कि अगर आए तो ठीक है, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं है। तो आपको ऐसे पर्सन से कोई बात भी नहीं करनी, आप करना भी नहीं चाहते हो। अब मिलन को क्या करना अपनी, कुछ की एनर्जी है, कुछ लोगों की एनर्जी जहाँ पर द मून का कार्ड, नो कॉन्टैक्ट में द मून का कार्ड हमेशा से ये बताता है ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा निराश है, ये थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है और इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, इतना ज़्यादा डूब गया कि जो पर्सन इनकी ही बात सुनता है, थर्ड पार्टी की बात सुनना, थर्ड पार्टी की बात करना। चलिए इस पर्सन का दिल का हाल भी जानते हैं कि क्या है, इसके दिल का हाल क्या है। नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों की दिल की भावनाएं कैसी हैं। देखिए ना, दिल की भावनाएं, ये रिवर्स में कार्ड आया है। दिल की भावना ऐसी है कि 6 ऑफ सोर्ड जे पर्सन और आप दोनों, यानी कि इसके ना, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरफ जाना चाहिए उसकी उल्टी दिशा में जो पर्सन जा रहा है। ये पर्सन बहुत सैड है, ये पर्सन लौट कर आपके पास आना चाहता है, आपकी दुनिया में रहना चाहता है, लेकिन इसे परिस्थितियां कहीं और ही लेकर जा रही हैं। आप भी सैड हो, आपके पर्सन भी। ये नो कॉन्टैक्ट का हाल है, जितने पास उतने ही दूर, जितने पास उतने दूर, जितने पास उतने दूर, रहने को है मजबूर, जितने पास उतने दूर। एनर्जी इस पर्सन की किसी ने, ये उल्टा जे भी आया भैया, एनर्जी किसी ने इस पर्सन की ना डाउन कर दी है। अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म कर दिया गया है। विश्वास ना होना, भरोसा ना होना, नो कॉन्टैक्ट में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अगर आपके पर्सन को आप पर होता है तो आपको उन पर नहीं होता। अगर एक हाँ करता है तो दूसरा ना करता है। ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी। चलिए अब चेक करते हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, भाई थर्ड पार्टी ना, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी पैसों की डिमांड कर रही है और किसी चीज़ का घमंड आ रहे, ईगो आ गया इनमें। ईगो, भैया ईगो में घूम रही है। किस बात का भाई घमंड है तुझे, किस बात का घमंड कर रही है। घमंड करना इसे लगता है कि जैसे ना इसे पता नहीं क्या कुछ मिल गया, इसने ये सब करके पता नहीं क्या हासिल कर लिया है, अब इसे लगता है कि सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब मैं पालूंगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत परेशान है और जी आपकी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी की आपको सेपरेशन में रखा गया है, ऐसे आपको परेशान किया गया है थर्ड पार्टी ने। और जो आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रही है और आपको भी परेशान कर रही है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में चला कि ये थर्ड पार्टी ने किसी घमंड में है, किसी ईगो में है। भैया किस बात का ईगो है, जहाँ का जहीं रह जाएगा। किस बात का ईगो है आप में। थर्ड पार्टी ईगो में तो है ही, लेकिन इस पर्सन को किसी तरह से इसे परेशान करने का, कहते हैं ना कि मौका ना छोड़ना। तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसी प्लानिंग बना रही है कि आप दोनों ही जुदाई की अग्नि में जलते रहो। आप दोनों को जलते हुए देखकर ये बहुत खुश हो रही है। इसे लगता कि जो मैं आग लगाना चाहती थी वो आग लग चुकी है। अब आप भी घायल हो और आपके पर्सन भी घायल हैं। आप दोनों को मैंने दूरियां बना दी हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इसीलिए भैया जी देखिए कैसे उछल रही है, कैसे नाच रही है थर्ड पार्टी। और इनको लगता है कि मुझे खुशियों का ख़जाना मिल गया है। थर्ड पार्टी को लगता है कि मुझे कोई ख़जाना मिल गया है
कुछ ईगो दिखा रही है, यानी कि इसने कुछ पैसा होगा, इसके पास पैसा है, ऐसा लगता है इसने पैसा कहीं से या तो किसी से ले लिया है या फिर किसी तरह से इसने पैसे को हासिल किया है। तो एक घमंड आ गया, इसमें ईगो आ गई है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो थर्ड पार्टी ना अपने ही बैलेंस को बनाने में लगी हुई है, अपने पैसा इकट्ठा करने में लगी हुई है, अपना सब कुछ छुपाने में लगी हुई है, अपना हर चीज़ को हाइड करने में लगी हुई है। तो हाइड कर रही है, यानी कि इसके पास जो है उस चीज़ों को हाइड करना, छुपाना, छुपा कर रखना। देखा ना, मैंने कहा ना बैलेंस कर रही है जी, बैलेंस बना रही है पैसे का। और यहाँ पर जी सेलिब्रेशन कर रही है, 3 औरतें भैया खुशियाँ मना रही है, देख लीजिए। इसे लगता है कि मैंने ये सब करके कुछ जंग जीत ली है, मैंने ये सब करके कुछ जंग जीत ली, इसे लगता है। काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी कुछ ऐसी ही आ रही है। ओम नमः शिवाय जय। थर्ड पार्टी ना बड़ी खुशियाँ मना रही है, इनकी खुशियों पर पानी फिरने वाला है बहुत जल्द, इनकी खुशियों पर पानी फिरने वाला है। 10 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ लाकर बहुत खुश है। वो चाहती है कि ये मेरी डिमांड पूरी कर रहा है, आपके पर्सन की कोई डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो इसे लगता है कि मेरी पैसों की समस्या तो हल हो गई है। ठीक है, इसने क्या किया है, पैसा किसी से लिया है, जहाँ फिर लोन करवाया है, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ के नाम हो गई है, जहाँ पर करवा ली है, या किसी से इसने कोई दाव पेच खेलने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो पैसा इसके हाथ में कुछ लगा है, तो उसे लेकर ना जो बहुत खुश हो रही है कि मेरी चलिए मेरी जेब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बड़ी खुशी है भैया, घमंड आ चुका है इस चीज़ का, इसमें घमंड आ चुका है, इसमें ईगो आ चुकी है, और दूसरे का इसने बहुत ही लाभ उठाया, फ़ायदा उठा लिया इसने। इसे लगता है कि मैंने कोई फ़ायदा उठा लिया किसी का, तो किसी का फ़ायदा उठाकर जी यहाँ पे बहुत खुश हो रही है। हम दूसरे डेक में से लेते हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है देखते हैं। ओम नमः शिवाय जय। देखिए कार्ड कितने जोर से गिरे हैं, ओ माय गॉड, इतने जोर से गिरे हैं कार्ड। जब भी जे गिरते हैं कुछ ना कुछ तो बताते हैं, आज जे गिरे हैं कुछ ना कुछ तो बताएंगे। मैं सारे कार्डों को दोबारा लेती हूँ और देखती हूँ कि कौन कौन के कार्ड दोबारा आते हैं। ओम नमः शिवाय। जब भी जे गिरते हैं कुछ ना कुछ सच बताते हैं। ये भगवान कोई ऐसा सच बता दो जो मेरे व्यूवर के लिए गुड न्यूज़ बन जाए। ओम नमः शिवाय जय मां काली। कोई ऐसा सच बता दो, हे माता रानी दया करो। ओम नमः शिवाय। जय ब्रह्मांड की शक्ति हो, जय 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 डिवाइन सोल, जय हो। ये डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 2 कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप और 9 ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि, सूर्य की एनर्जी वृश्चिक राशि। जाने कीजिए ना, आपके पर्सन को अपने वश में करके इसने अपने तरफ रखा है, अपने घर पे ही रखा है। तो जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, इसे पास्ट की चीज़ों की ज़्यादा सता रही है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है ज़बरदस्ती किसी को, इसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती बांध के रखना। ओके, तो आपके पर्सन जो है वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जहाँ पर भी वही एनर्जी है। ठीक है, तो ये लोग ना अब अलग, ये थर्ड पार्टी अलग नहीं होने दे रही है, जाने नहीं दे रही है, मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। तो इसे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अब पैसा मेरे हाथ में आ गया है, तो थर्ड पार्टी कुछ सक्सेस पाने की फिराक में है, बहुत ही जुनून में है, बहुत ही जल्दबाजी में है कि मुझे सफलता मिल जाएगी, मैं अब सफल हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये तो ऐसी बात होगी कि ये इतना खुश हो रही है कि पता नहीं कौन सा खजाना इसके हाथ में लग गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली है, सक्सेस की ओर जाकर खुश हो रही है कि मुझे बहुत सक्सेस मिल गई है। उन्हें सोचा सक्सेस को लेके खुश है। देखिए यहाँ पर भी कप्स का कार्ड निकला है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन को आपसे दूर करके, जहाँ पर भी दूरियाँ हैं, यानी कि जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है जो कि दूर चला गया आपसे, जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है यानी कि जो दूर कर दिया गया है, जहाँ पर भी जो पर्सन है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर ना दिख नहीं रहा, शायद आपको दिख जाए। यहाँ पे ये दिखिए, जो पर्सन है किसी और के घर में, देखिए जहाँ जो खड़ा है कि और ही कहीं दुनिया में है, किसी और के घर में, किसी और की जगह,
यानी किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ करके रखा है, हालांकि इस पर्सन की मंशा है आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ जाने की, लेकिन इन्होंने दूर कर दिया है और आपका मिलन नहीं होने दे रही। कोई अलग है जहाँ पर माँ बेटी है, या फिर आपका बच्चा अलग है, जहाँ पर आप इकट्ठे रह रहे हो, उनके पिता अलग हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी कि आपके टोटल आपके परिवार को इन्होंने ये सब अलग करके इनको खुशी मिल रही है। द एम्पायर का कार्ड है। देखिए, ये पर्सन कोई भी डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता है, और इन पर कोई ऐसे हुकूमत करता है जैसे ये आपके पर्सन इनकी प्रॉपर्टी हो। यानी कि जो पर्सन किसी से डरता भी है, अपने घर की मदर से डरता है या फादर से डरता है, ऐसी एनर्जी किसी से ये डरता भी है, डरता है भैया। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? यानी कि थर्ड पार्टी को यह कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। थर्ड पार्टी ना रिवर्स में कार्ड आया है कि ये पहले ना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, फाइनेंशियल में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, फाइनेंशियल में कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया है कि ये फाइनेंशियल में इसको सफलता, अब जो फाइनेंशियल की ओर बढ़ने लगी कि मुझे ना बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारी अचीवमेंट मिल जाए। यानी कि इधर से भी लूट लो, उधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, ऐसी एनर्जी है इनकी। यानी कि सब कुछ ले लेना चाहती है, हड़प लेना चाहती है, और दिन रात किसी से मेहनत करवाई जा रही है, दिन रात किसी से मेहनत करवाई जा रही है, और आपके पर्सन को ऐसे अटका करके रखा है इन्होंने कि कोई ये पर्सन फैसला ही ना ले पाए। रिवर्स का कार्ड आया है, एक नहीं दो है। ओके, तो थर्ड पार्टी ना आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट बनाया, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। अगर आप नहीं हुए हो तो इन्होंने आपका ब्रेकअप करवाया है। तो इन्होंने क्या किया, आपके पर्सन के साथ मिल करके, जहाँ पे जो भी एनर्जी की आपके पर्सन को ऐसे लुभावने लालच दिए गए, लुभावने लालच देना, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ना, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करिए और आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश करेगी। देखिए, ये भी मैंने क्या कहा था आपसे, ये जो कार्ड आया था थ्री ऑफ कप्स, ये खुशियाँ मना रही है। देखिए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अलग करके अपनी बात बनाकर, यहाँ पे देखिए तीन लेडीज खुश हो रही है। क्या करके खुश हो रही है? ये सब करके खुश हो रही है। आप दोनों के झगड़े का फ़ायदा उठा रही है, आप दोनों के अलग होने का फ़ायदा उठा रही है। यानी कि हर चीज़ का इनको लगता है, यहाँ पे ये जो ईगो है ना, देखिए पता नहीं मेरे हाथ में क्या लग गया, यानी कि ईगो आना, घमंड आना। तो ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं, किसी चीज़ की खुशियाँ मनाने लगी हुई है। ये भी देखिए लेडीज़ है, यहाँ पर भी आप सोचिए, ये हालांकि ये कार्ड अलग अलग डेक के कार्ड हैं, जहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है, जहाँ पे भी खुशियाँ मनाई जा रही है, जहाँ पे भी खुशियाँ मनाई। देखिए तीन लेडीज़ है और सारी की सारी महिला है और भैया कोई फीमेल है और मेल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिसके साथ मैच नहीं करती आपको अपने अपने हिसाब से लेनी है रीडिंग। ठीक है जी, जी। अब हम लेते हैं, सोच रही हूँ कि तीसरे डेक में से भी कार्ड लूँ, लेकिन फिर रीडिंग लंबी हो जाएगी। लेकिन अब हमें लेना है एक डिवाइन की ओर से मैसेज आप लोगों के लिए खास, कि क्या डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। चंद्रशेखर महाराज सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो। तो यहाँ पर 6 की एनर्जी भी है, 4 की एनर्जी है, आपको बता दो 6 की एनर्जी, 6 की एनर्जी है, जहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ब्लेसिंग ऑफ गुड लक, जब ईश्वर का हाथ सर पे हो तो घबराना नहीं चाहिए। और अब हम लेते हैं आपके लिए अच्छे से मैसेज देखने की, कौन सा मैसेज। ओके, जहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। यानी कि ये जो सैड एनर्जी है ना आपकी, जहाँ पे आई, जहाँ पे चाबी गुम गई है ना, जहाँ पे देखिए
आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे आपकी चाबी जो गुमी है वो आपको वापस से मिलेगी। आपकी जो खुशियों की चाबी खो गई, देखिए ना यहाँ पे खुशियों की चाबी नो कॉन्टैक्ट में मैंने देखा था ना, क्योंकि ये खुशियों की चाबी आपकी खो गई है, ठीक है ना। जहाँ पर आप दोनों सैड हो, आपके पर्सन और आप सैड हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है कि आपकी खुशियों की चाबी आपको मिल रही है। ओके, आपको खुशियों की चाबी आपकी मिल रही है, जहाँ पे ये मैसेज आया है। कोई आपको एक एक्सपोज कर सकता है, कोई आपको एक्सपोज कर सकता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी में है कोई, कि कोई ना आपको भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, कि आपको कोई पागल बना सकता है, यानी कि बातों में उलझाना, बातें करना, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर कोई आपको एक्सपोज कर सकता है। बच के रहिए भैया, कोई है कोई। आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म चल रहा है, अभी आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में। जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। कुछ जहाँ पे जे भी एनर्जी है, जहाँ पे जे भी मैसेज आपके लिए कि कोई ऐसा जिन लोगों के साथ बुरा किया था, कोई जहाँ पे साथ साथ में भोग भी रहा है। ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन की पावर, तो डिवाइन की पावर आपके साथ है। कोई कार्मिक पर्सन आपका बहुत ही टाइम से आपको परेशान कर रहा है, कोई कार्मिक पर्सन है, कोई आपको परेशान कर रहा है, जहाँ फिर आप कोई ऐसे पर्सन की वजह से अभी तकलीफ में हो। आपकी सक्सेस देखकर लोग आपकी किस्मत से जलेंगे। ऑल नेगेटिविटी रिमूव होगी आपकी लाइफ से। जल्द ही आपका उस व्यक्ति से सामना होगा जिससे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। देख लीजिए, अगर आपके पर्सन के आपकी लाइफ में नहीं है, हो सकता है कि ईश्वर आपको उस इंसान से मिला दे जिससे आप मिलना चाहते हो, वास्तव में आपके लिए बना है। किसी भी प्रकार का छल कपट झूठ नहीं बोलना है, तभी आपसे ईश्वर और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होंगी। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल नंबर आज का कौन सा एंजल नंबर है आपका, आपके लिए कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हो तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकती हो। 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकती हो। तो आज का 777 का एंजल नंबर है। 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, और खुद के प्रति आपको सचेत रहना है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।